तीन तो पाँच और आठ ही है। ऐसे सब बना कितने? ये तेरा नाम 13 हो गए। तेरह। तो अपने राग ऐतिहासिक काल का वर्णन कर रहा था। शुद्ध परंपरा। भगवान महावीर को निर्माण हुए सहस्त्र वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे कि उनकी शुद्ध परंपरा का लोप हो गया। सुप्रसिद्ध पावन टीकाकार अभयदेव सूरी के कथनानुसार देवर्षिगण समाश्रमण तक भी भाव परंपरा चलती रही, परंतु उसके पश्चात मुनिगण शिथिलाचारी हो गए और नाना रूपों में द्रव्य परंपरा का बोलबाला हो गया। तो भगवान महावीर के निर्माण के काल में सहस्त्र वर्ष मतलब सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्ष। सहस्त्र मतलब 1000, शतक मतलब 100, सहस्त्र 1000। वो ठीक है, सहस्त्र को सैकड़ों नहीं कर सकते। सैकड़ों में तो 1500 है, वो भी सैकड़ों है, 2000 है, वो भी सैकड़ों है, और 700 800 है, वो भी सैकड़ों है। लेकिन सहस्त्र का मतलब 1000 ही है, कंफर्म 1000, उसका मतलब है सहस्त्र। उस मतलब प्रारंभ या जन्म के संदर्भ में जो शब्द का प्रयोग होता है प्रारंभ, उसका प्रारंभ है। तो आगम टीकाकार अभयदेव सूरी के कथनानुसार जब देवर्षिगण समाश्रमण थे तब तक भाव परंपरा थी, यानी शुद्ध परंपरा, भाव परंपरा, और बाद में एक तरह से द्रव्य परंपरा का चालू हो गया। उसमें मुनिगण क्या हो गए? शिथिलाचारी हो गए। शिथिलाचार का प्रारंभ, शिथिलाचार का प्रारंभ कब होता है? तो शिथिलाचार का सूत्रपात आचार्य सुहस्ती से हुआ था। आचार्य सुहस्ती थे, उनसे इस शिथिलाचार का प्रारंभ हुआ था। कारण क्या बना था? वे सम्राट संप्रति के गुरु बनकर सुविधाओं का उपभोग करने लगे। सम्राट संप्रति जो अशोक सम्राट का एक तरह से पुत्र था, अशोक सम्राट का, और जो वो पीछे भिखारी वाली घटना आती है सुहस्ती समय, और वो भिक्षा ने 3 दिन तक भूखा था, वो मर के राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, वो संप्रति बना था, और भिक्षा इनके सुहस्ती के पास में लिया था। तो उसको भी राकेशमार ज्ञान से पता चल जाता है, तो वो उनको अपना गुरु बना लेता है। तो वे अब सुविधाओं का उपभोग करने लगे, और संप्रति ने दुर्भिक्ष के समय मुनिजनों को आहार सुलभ कराने के लिए लोगों को कुछ संकेत किया, और तदनुसार साधुओं को यथेष्ट भोजन देने लगा। तो संप्रति का उस समय क्या है? अकाल पड़ गया था, अकाल, दुर्भिक्ष। तो अकाल के अंदर साधुओं को आहार पानी उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो किसी ने राजा संप्रति ने लोगों को कहा कि जैसे कि वो साधु आए तो खाली नहीं आना चाहिए। तो उनको थोड़ा दिशा निर्देश दिए, राजा के द्वारा दिशा निर्देश था। तो साधुओं को भोजन शहर हिसाब से उपलब्ध होने लग गई थी। आचार्य महावीर जब वहां आए और दुर्भिक्ष के समय में आहार की विशेष सुलभता देखी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। पता लगाने में सारी स्थिति स्पष्ट सामने आ गई। उन्होंने आर्य से उस विषय में पूछा, तो वे उसका यथेष्ट उत्तर नहीं दे पाए। तो उनके गुरु भाई थे आचार्य सुहस्ती के आचार्य महागिरी, और दोनों को एक साथ आचार्य बनाया गया था। लेकिन महागिरी जैसे बड़े थे तो सुहस्ती उनके हिसाब से ही चलते थे। तो उस समय
महागिरी कहीं और थे, विचरण करते करते वहाँ आए और उन्होंने जब देखा तो यहाँ इतनी सुलभ, अभी तो अकाल पड़ रहा है, इतनी गोचरी, तो फिर उन्होंने पता किया तो उनको स्थिति कि ये सब तो साधुओं के निमित्त बन रहा है। तो उन्होंने आचार्य सुहस्ती से भी इस संदर्भ में बात की, तो वे भी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल उन्होंने करना चालू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आचार्य महागिरी ने सुहस्ती से क्या कर दिया, संबंध विच्छेद कर दिया कि अब हमारा तुम्हारे साथ में आहार पानी का कोई संबंध नहीं रहेगा, तुम्हारी और हमारी समाचारी अब एक नहीं रहेगी। आचार्य महागिरी की उस दृढ़ नीति ने आचार्य सुहस्ती को संभलने के लिए बाध्य कर दिया। जब महागिरी इतना स्ट्रिक्ट हुए तो उसको भी, आचार्य सुहस्ती को भी अपनी पछतावा हुआ और वो संभलने के लिए तैयार भी हो गए और संभल भी गए। उन्होंने वापस माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और जो भी दंड था वो दंड वगैरह लिया, प्रायश्चित लिया, तो वे तो संभल गए। लेकिन जो एक बार अपसंग में शिथिलाचार प्रारंभ हो गया था तो उसके ऊपर रोक लगा पाना मुश्किल हो गया और सबको प्रश्रय मिला हुआ था, तो वे निर्मूल नहीं हुआ, वो सुविधावाद निर्मूल नहीं हुआ, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ और अंदर ही अंदर शुद्ध परंपरा के साथ साथ में एक शिथिल परंपरा भी चलने लगी, शुद्ध भी चलने लगी और शिथिल परंपरा भी चलने लगी। पंडित बेचरराज जी के मतानुसार शिथिलता का चक्र और भी पहले प्रारंभ हो गया था और एक पंडित हुए बेचरराज जी, वो उनकी मत है कि ये शिथिलाचार का प्रारंभ तो सुहस्ती से भी पहले चालू हो गया था। वे लिखते हैं, जम्बू स्वामी तक जैन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार रहा है कि जम्बू स्वामी जब तक थे तब तक तो जैसा उपदेश था आचार का वैसी पालना होती रही और उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्ग का उस पर प्रभाव पड़ने लगा। बुद्ध परंपरा के जो थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। पहले वे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के अंदर दीक्षित हुए, कठोर मार्ग को सहन, लेकिन फिर उनसे वो कठोर मार्ग सहन नहीं हुआ तो उन्होंने फिर थोड़ी शिथिलाचार वाली स्थिति को अपना लिया और उन्होंने मध्यम मार्ग को प्रश्रय दिया था। तो उस मध्यम मार्ग का असर जैन परंपरा के ऊपर भी पड़ने लग गया। शुरू में तो शायद जैन धर्म के प्रसार की भावना से ही वे बौद्ध साधुओं जैसी आचार की छूट लेते होंगे, परंतु पीछे उन्हें अभ्यास हो गया, शिथिलाचार का अभ्यास हो गया। इस तरह एक सदभिप्राय से भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चैत्यवास में परिणत हो गई और ये शिथिलता धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर चैत्यवास, एक ही जगह एक स्थान पर रहने की भी परंपरा चालू होने लग गई। संप्रदाय भेद के बीच जहाँ विचार होता है वहाँ विचार भेद की संभावना भी रहती है। विचार समन्वय और विचार भेद का इतिहास प्राय एक समान ही प्राचीन है। पारस्परिक विचार समन्वय जहाँ संगठन के लिए नींव का पत्थर बनता है, वहाँ विचार भेद उसको विभक्त कर देने वाला विस्फोट होता है। विस्फोट में से फिर विचार समन्वय की खोज होती है और उसी आधार पर नए संगठन तथा संप्रदाय की नींव रखी जाती है। तो विचारों के कारण से क्या है, विचारों की एकता होती है तब तो संगठन बना रहता है, लेकिन जब विचार भेद होते हैं तो फिर वो विचार भेद संगठन को तोड़ने का काम भी कर लेता है और नए नए संप्रदाय को जन्म भी दे देता है, उसमें भेद पैदा कर देता है। भगवान महावीर के शासन में विचार भेद का क्रम उसकी विद्यमानता में ही प्रारंभ हो गया था। भगवान महावीर के शासन विचार भेद का क्रम है वो तो उनकी जब विद्यमानता थी। विद्यमानता में कैसे हुआ, गोशालक उनका ही शिष्य था, वो उनसे अलग हो गया। जमाली उनका जमाई होते हुए शिष्य था, वो भी अलग हो गया और अपने अपने मतभेद उन्होंने दिखाना चालू कर दिए। गोशालक प्रारंभ में उनके शिष्य रहे थे, परंतु बाद में पृथक होकर वे आजीवक संप्रदाय के आचार्य बन गए थे। गोशालक ने भी क्या कर दिया, एक नया संप्रदाय चालू कर दिया था जिसका नाम था
आजीवक संप्रदाय और उसके वो आचार्य पद पर स्थापित हो गया। महावीर के जामाता जमाली भी उनकी विद्यमानता में विचार भेद हो जाने पर उनके धर्म संघ से पृथक हो गए और अपना स्वतंत्र प्रचार करने लगे। गोसालक जैन परंपरा से सर्वथा विच्छिन्न हो गए थे। गोसालक तो बिल्कुल ही जैन परंपरा से उनका कोई अब लेना देना ही नहीं था, जबकि जमाली कुछ बातों में मतभेद था। जमाली का पूर्ण रूप से वह जैन परंपरा को गलत नहीं बता रहा था, कुछ कुछ बातों को वह मतभेद में मान रहा था। उन दोनों ने भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रामाणिकता का विरोध किया और उन्होंने क्या किया, भगवान महावीर जो बता रहे हैं वो एकदम प्रामाणिक बात नहीं है। अतः उनके संगठनों को जैन शासन के अंगभूत संप्रदाय की गणना में नहीं लिया गया। इसलिए जमाली का संप्रदाय और गोसालक का संप्रदाय वह जैन संप्रदाय के अंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधा भगवान महावीर का ही विरोध कर लिया था। तो जैन संप्रदाय जो है वो जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानते हुए जहाँ विचार भेद है, उनके अंतर्गत उन संप्रदायों को ही जैनों के संप्रदाय में गिना गया है। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों पर अखंड विश्वास रखने वाले विभिन्न संगठनों को ही इस गणना में लिया गया है। जैन संघ में तीर्थंकर वाणी को सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। जैन शासन में क्या है, जो कुछ भी है तीर्थंकर वाणी है, अरहत वाणी है, वही सर्वोपरि प्रमाण है। जो आगम में आया हुआ है वो प्रमाण है। वह आत्मानुभूत प्रत्यक्ष के आधार पर सूत्र रूप में परिरूपित होता है। तो जो आत्मानुभूत प्रत्यक्ष है के आधार पर ही सूत्र के रूप में उनको क्या है, निरूपित किया जाता है। उसकी व्याख्या में विभिन्न मतभेद हुए जो कि संप्रदाय भेद के बीच कहे जा सकते हैं। अब व्याख्या जब करनी चालू की तो आप सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बोलने वाला तो मैं एक ही हूँ, सुनने वाले आप अलग अलग हो और सब अपने अपने ढंग से चिंतन कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से चिंतन कर रहे हैं। तो व्याख्या भी आप जैसा आप सोच रहे हो वैसी आप व्याख्या करोगे। तो ऐसी ही बात यहाँ पर भी हुई कि वो व्याख्या में विभिन्न मतभेद हो गए। उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो इसके आधार फिर क्या है, नए नए मतभेदों के कारण से संप्रदाय का बीज वपन होना चालू हो गया। भाष्यकार तथा टीकाकार प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और जो भाष्यकार थे, भाष्यकार यानी भाष्यकार उनको कहा जाता है जो किसी भी सूत्रों की व्याख्या करते हैं और वो व्याख्या संस्कृत के अंदर करते हैं और टीकाकार भी अपनी व्याख्या संस्कृत में करते हैं। लेकिन भाष्यकार जो संस्कृत में व्याख्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है और टीकाकार जो व्याख्या करते हैं वो उतनी विस्तृत नहीं होते, वो संक्षेप में व्याख्या करते हैं। तो वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शी यानी उनको अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान या केवल ज्ञान नहीं था। उन्होंने सूत्र के आशय को यद्यपि परंपरा के प्रकाश में ही देखने का प्रयास किया, फिर भी जहाँ जहाँ वह हृदयंगम नहीं हो पाया वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी अपनी युक्तियों को काम में लिया। अब उन लोगों ने जो चीज़ थे, जो सूत्र थे, तो जैन परंपरा का जो एक परंपरा चल रही थी उसके आधार पर ही उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन कहीं कहीं उनको लगा नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनका जो हृदय साक्षी मान रहा था उसके आधार पर अपने दिमाग से उन्होंने युक्तियाँ लगाई और युक्ति लगा के उस चीज़ को आगे प्रस्तुत किया। फलस्वरूप अनेक मतभेद हुए और वे समय परिपाक से विभिन्न संप्रदायों के रूप में फलित हो गए। श्वेतांबर और दिगंबर। वीर निर्माण के 609 वर्ष पश्चात दिगंबर संप्रदाय की स्थापना हुई, ऐसी श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है। श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 609 वर्षों के बाद में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना हुई। और दिगंबरों का कथन है कि विक्रम नृप की मृत्यु के 136 वर्ष पश्चात अर्थात वीर निर्माण के 606 वर्ष के पश्चात
श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ। दिगंबर कहते हैं श्वेतांबर बाद में बना, और श्वेतांबर कहते हैं दिगंबर बाद में बना। श्वेतांबर मानते कि 609 वर्ष बाद में बना, और ये कहते हैं 606 वर्ष बाद में श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ। दोनों संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा मानकर चलते हैं। श्वेतांबर कहते मूल हम हैं, दिगंबर हमारी शाखा। दिगंबर कहते हम मूल हैं, श्वेतांबर हमारी शाखा है, हमारे से निकला हुआ है। कौन मूल है और कौन शाखा है, ये अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब खोज का विषय है। शब्दों की दृष्टि से श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब अपेक्षित, स अपेक्षित सापेक्ष। कोई अपेक्षा से, अपेक्षा से, अपेक्षा सहित सापेक्ष। इसमें किसी एक का नामकरण होने के पश्चात ही दूसरे का नामकरण की आवश्यकता प्रती हुई। एक दूसरे की अपेक्षा से है, तो एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। श्वेतांबर था तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों को धारण करता था, तो जो वस्त्र को नहीं धारण करता था उसका नाम हो गया दिगंबर। अपेक्षा भेद, एक का नाम था तो फिर दूसरे का नाम क्या रहना है, रहना तो पड़ेगा ना। तो श्वेतांबर और दिगंबर, वस्त्र रखने वाले और वस्त्र नहीं रखने वाले। अपेक्षा क्या है यहाँ पर, वस्त्र की अपेक्षा से नामकरण हुआ। जो वस्त्र को रखते थे वे श्वेतांबर, जो वस्त्र को नहीं रखते थे वे दिगंबर। अपेक्षा क्या होगी, वस्त्र की अपेक्षा के आधार पर इनका नामकरण होता है। इनमें किसी एक का नाम, दोनों ही नामों में वस्त्र को प्रधानता दी गई है। अतः सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परस्पर अन्य कितने ही मतभेद क्यों न हो, परंतु संप्रदाय भेद का मुख्य कारण सचेलत्व अचेलत्व का प्रश्न ही रहा था। मतभेद तो और भी बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन मुख्य आधार क्या बना, वस्त्र को रखना और वस्त्र को नहीं रखना, ये इसका मुख्य आधार बना। उसके अलावा भी वैसे मतभेद तो बहुत सारी बातों का चलता है। भगवान महावीर ने अपने संग में सचेल और अचेल दोनों ही प्रकार के शब्दों को समान रूप से स्थान दिया था। भगवान महावीर के समय में ऐसा माना जाता है, दिगंबर भी थे, श्वेतांबर भी थे। उनके मतलब साधु वगैरह तो कपड़े पहनते थे, भगवान वाले ड्रेस थे कि सफेद वस्त्र पहनते थे, और भगवान को तो नहीं पहनते थे। नहीं, भगवान के साधु वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। बहुत सारे साधु ऐसे थे वे वस्त्रों को धारण नहीं भी करते थे, दोनों ही थे। और जो जिनकल्पी वगैरह हो जाते थे वे वस्त्रों को वगैरह सब छोड़ देते थे, वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते थे। हाँ, दोनों ही थे। वही कह रहे ना, सचेल और अचेल दोनों ही प्रकार थे। सचेल वस्त्र सहित, अचेल वस्त्र रहित। ये श्वेतांबर और दिगंबर का ही एक नाम है, सचेल अचेल। मूल पहले सचेल और अचेल नाम चले थे, बाद में ये नाम श्वेतांबर और दिगंबर रूप में समय के साथ में परिवर्तित हो गए। अचेल मुनि जिनकल्पिक जो साधना करते थे, और सचेल मुनि स्थिर कल्पिक कहलाते थे। ये प्रश्न बन सकते हैं, सचेल मुनि क्या कहलाते थे, अचेल मुनि क्या कहलाते थे। उनके प्रभावक व्यक्तित्व का पोष पाकर संयम की भूमिका पर उगा हुआ समन संघ का वह वृक्ष समन्वय के अपने प्रकांड पर चिरकाल तक दोनों ही शाखा को समान रूप में धारण करता रहा। तो ये जो सचेल और अचेल संघ थे, या जिनकल्पिक और स्थविर कल्पिक संघ थे, वे प्रभावक व्यक्तित्व के कारण से, जो उन संघ के प्रभावक व्यक्तित्व थे, आचार्य वगैरह थे, और उनकी संयम की भूमिका के ऊपर ये जो संघ क्या है और आगे से आगे बढ़ता चला गया। महावीर निर्माण के पश्चात उक्त अभेद बहुत लंबा नहीं चल सका।
और भगवान महावीर के जब निर्वाण हो गया तो ये जो अभेद की बात है, दोनों साथ साथ चल रहे थे, सचेल भी साथ चल रहे थे, अचेल भी चल रहे थे, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के साथ में यह अभेद भेद में बहुत शीघ्रता से बदल जाता है। उनमें दीवारें एक तरह से बीच में आ जाती है। जम्बू स्वामी के निर्वाण प्राप्त होने के साथ ही भेद वृत्ति पनपने के संकेत मिलते हैं। और जैसे ही जम्बू स्वामी को निर्वाण हो गया, निर्वाण होने के बाद में ये भेद वृत्ति और शीघ्रता के साथ में पनपने लगी, फैलने लगी। उनके निर्वाण काल से ही साधना की जिन 10 विशेष अवस्थाओं का लोप माना गया, उनमें एक जिन कल्पित अवस्था भी है। और जम्बू स्वामी का जब निर्वाण हो जाता है उसके बाद में कहते हैं 10 चीज़ों का धीरे 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 लोप होना हुआ। उनमें सबसे पहले कहते हैं जिन कल्पित साधना का लोप हो गया। जिन कल्पित साधना अपने आप में कठिन साधना होती थी, और जिन कल्पित साधु होते थे वे वस्त्र वगैरह भी नहीं रखते थे और कठोर साधना करते थे। आँख में कचरा पड़ जाता तो खुद नहीं निकालते थे, बीमार हो जाते तो उसकी चिकित्सा वगैरह भी नहीं कराते थे। तो इस प्रकार ये कठोर साधना का पालना करते थे। संभव है अंतरंग में पनप रहे द्वैत की वह प्रथम घोषणा हो रही हो, और ऐसा भी संभव है कि वैसे तो भीतर ही भीतर ये भेद चल रहा होगा, लेकिन फिर भी खुल के सामने नहीं आया। और जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद में ये एक तरह से प्रथम घोषणा हो गई अलग अलग रूप में मानने की। उनके कुछ वर्ष पश्चात 10वें कालिक में आचार्य स्वयंभव का यह स्पष्टीकरण भी कि ज्ञात पुत्र महावीर ने संयम और लज्जा के निमित्त वस्त्र धारण को परिग्रह नहीं कहा है। और जब ये घोषणाएं होने लगी तो अब एक दूसरे का विरोध भी करने लगे कि दिगंबर सही नहीं है, श्वेतांबर सही नहीं है, श्वेतांबर लोग दिगंबर को सही नहीं मान रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान महावीर की पट्टदर परंपरा के चौथे आचार्य थे स्वयंभव आचार्य, उन्होंने 10वें कालिक आगम के माध्यम से ये कहा कि ज्ञात पुत्र महावीर, भगवान महावीर का एक नाम ज्ञात पुत्र भी था, तो उन्होंने संयम और लज्जा के निमित्त वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है। ये अपना पक्ष प्रतिपादित करने लगे। उन्होंने तो मूर्छा को परिग्रह कहा है, और अब कि फिर अपरिग्रह कैसे रहेगा? जब वस्त्र रखेंगे, पात्र रखेंगे, तो अपरिग्रह की जो बात है तो फिर अपरिग्रह की परिभाषा को ही बदल दिया। अपरिग्रह को कहा गया कि अपरिग्रह, परिग्रह क्या है? मूर्छा है वो परिग्रह है, आसक्ति है वो परिग्रह है। आवश्यकतावश किसी उपकरण का उपयोग हो रहा है वह परिग्रह नहीं है, लेकिन जो उपकरण उनके पास में है उसके प्रति मूर्छा का भाव आ रहा है, ममत्व का भाव आ रहा है, आसक्ति का भाव आ रहा है, तो वह परिग्रह की कोटि में चला जाएगा। उन्होंने मूर्छा को परिग्रह कहा। उसी भेद रेखा को और अधिक स्पष्टता के साथ संकेत करता है। इतना होते हुए भी उस समय वह मतभेद अंदर ही अंदर चलता रहा प्रतीत होता है। बाहर उस मतभेद की स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जबकि आचार्य भद्रबाहु की अनुपस्थिति में वीर निर्वाण 160 में लगभग पाटलिपुत्र में महासम्मेलन बुलाया गया और उसमें 11 अंगों का संकलन किया गया। अब भद्रबाहु स्वामी उपस्थित नहीं थे, वे शायद हो सकता है नेपाल के कंदराओं में अपनी साधना करने के लिए चले गए हों, और भगवान महावीर के निर्वाण के 160 वर्ष के लगभग पाटलिपुत्र स्थान पर एक महासम्मेलन, जितने भी जैन संत थे, संप्रदाय थे, उन सबका एक जैन सम्मेलन बुलाया गया। और उसमें उस समय जो भूल पड़ने लगी थी आगमों की वगैरह कुछ नष्ट होने, तो उसका संकलन करना चालू किया गया। जिसको जो जो याद है वो अपनी बात वहाँ पे बताएं। तो यह वाचना सबको पूर्ण मान्य नहीं हुई। जब वो वाचनाएं दी जा रही थी तो वाचना में फिर वो मतभेद, नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो दिगंबर थे वे श्वेतांबर की जो परंपरा की बातें दिख रही थी तो उसका उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया।
और श्वेतांबर परंपरा ने दिगंबरों की परंपराओं का विरोध करना चालू कर दिया, तो उसमें फिर वो मतभेद और सामने आने लग गए। उससे पूर्व परंपरा में केवल आचार संबंधी मतभेद ही चलता, और उससे पहले तो क्या है, मतभेद इतना ही था, आचार संबंधी मतभेद था। परंतु उसके पश्चात श्रुत संबंधी मतभेद भी चालू हो गए। अब ज्ञान संबंधी कि नहीं ये आगम से नहीं, ये वो सही नहीं है, तो ज्ञान संबंधी भी ये मतभेद चालू हो गया। इतना होने पर भी दोनों परंपरा ज्यों त्यों साथ साथ चलती रही, फिर भी समझौते के साथ में दोनों परंपरा साथ साथ में चलती रही। कालांतर में जब मतभेदों का दबाव इतना अधिक हो गया कि साथ साथ चल पाना असंभव हो गया, और समय बीतता गया, वैसे वैसे मतभेदों के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा, तो जो जैसे तैसे समझौते के साथ में चल रहे थे वो समझौता भी समाप्त हो गया। तब विक्रम निर्माण 606 में जैन श्रमण संघ का एकत्व श्वेतांबर और दिगंबर के द्वित्व में परिणत हो गया, और यहाँ आते आते फिर श्वेतांबर और दिगंबर दो रूपों में वो बन जाता है। चैत्यवासी और संदिग्धा। जैन धर्म में सुव्यवस्था के लिए प्रारंभ में अनेक गणों की व्यवस्था थी। सुव्यवस्था के लिए अलग अलग, भगवान महावीर के समय में भी कितने गण थे? 9 गण थे। 9 गण किस लिए थे? कि व्यवस्था व्यवस्थित चलती रहे, इसलिए इन गणों की व्यवस्था की गई थी। और हर तीर्थंकर के समय में अलग अलग गण होते थे। भगवान ऋषभ के समय में भी संभवतया 84 गण थे, 84 गण थे। ऐसे हर तीर्थंकर समय अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गणों की संख्या आती है। भगवान के समय में 9 गण थे। उनके पश्चात भी पृथक पृथक आचार्यों के नाम से पृथक पृथक गण या गच्छ चलते रहे। जब गणद्वय परंपरा नहीं रही तो अलग अलग गच्छ और ये चलते रहे, परंतु वे सब परस्पर अविरोधी थे। अलग अलग गण तो थे व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन एक दूसरे के विरोधी नहीं, अविरोधी थे। उनमें कोई मतभेद अथवा विग्रह नहीं था। गीर निर्माण 882 में चैत्यवसी संप्रदाय की स्थापना हुई, और समय के साथ में गीर भगवान महावीर के निर्माण के 882 वर्ष, लगभग 900 वर्षों के आसपास क्या होता है, चैत्यवासी संप्रदाय की स्थापना हो जाती है। उसके साथ ही दूसरा पक्ष संदिग्ध सुविहित मार्गी या विधि मार्गी कहलाया। तो चैत्यवासी और दूसरा संदिग्ध या सुविहित मार्गी, यानी कि जो विधि परंपरा से चल रहा है। विधि क्या है? नौकल्पी विहार की है, तो वो अपने आप को शुद्ध मानने लगा। चैत्यवासी में लोग उपाश्रयों के अंदर एक स्थान पे रहने लग गए। चारित्रिक शिथिलता का प्रारंभ तो आचार्य सुहस्ती से हो गया था, परंतु संप्रदाय के रूप में उसकी व्यवस्थित स्थापना उक्त प्रकार से वीर निर्माण की 9वीं शताब्दी में हुई। वैसे चारित्रिक जो शिथिलता थी वो तो आचार्य सुहस्ती के समय से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद संप्रदाय भेद नहीं थे। संप्रदाय भेद का जो ये विधिवत प्रारंभ जो है 9वीं शताब्दी, यानी वीर निर्माण के 882 के अंदर से यहाँ प्रारंभ होता है। उस समय शिथिलाचार के कारण कुछ मुनि उग्र विहार छोड़कर मंदिरों के परिपार्श्व में रहने लगे थे। और शिथिलाचारण का कारण क्या था? विहारचर्या को छोड़ के एक जगह जो मंदिरों के पास में जो छोटे छोटे उपाश्रय वगैरह होते थे उनमें ही उन्होंने स्थायी निवास चालू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना बल बढ़ाया। वीर निर्माण की 10वीं शताब्दी तक उनके संप्रदाय का कोई प्राबल्य नहीं था। देवर्षि गणी समाश्रमण के दिवंगत होते ही उनका बल बढ़ गया। तब तक क्या देवर्षि गणी समाश्रमण मौजूद थे तो उनका वर्चस्व था, इसलिए ये चैत्यवासी जो संप्रदाय है वो ज़्यादा पनप नहीं सका। जो चल रहा था, लेकिन देवर्षि गणी समाश्रमण के दिवंगत होने के बाद में इनका बल भी बढ़ जाता है, और उन्होंने विद्या बल और राज्य बल दोनों के द्वारा उग्र विहारी समनों का पर्याप्त प्रहार किया।
वे लोग मठाधीश बनाकर तो रहने ही लगे, पर साथ ही वैद्य, निमित्त, कथन तथा मंत्र, डोरा आदि भी करने लगे। सुविहित मार्गी मुनियों ने उनके शिथिलाचार के विरुद्ध लंबे समय तक अपना अभियान चालू रखा। अब ये जब तक देवर्षि गण समाक्षमण थे तब तक तो क्या है, वे उनके जो राज्य का आश्रय लेते रहे थे या विद्या बल के द्वारा अपनी सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, तो देवर्षि समाक्षमण उनका विरोध करते रहते थे और विरोध करने से उनका वो ज़्यादा बल नहीं बढ़ा, लेकिन उनके जाने के बाद में उनका बल धीरे धीरे बढ़ने लग गया और वे गद्यगिरी करके या मंत्रों के द्वारा और अपनी आजीविका चलाते थे। मतलब एक स्वार्थवश, एक तो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से कोई चीज़ बताए, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वे इन सब साधनों का उपयोग लेना उन्होंने चालू कर लिया। तो जो सुविहित मार्गी मुनि थे उन्होंने शिथिलाचार के ऊपर हालांकि बाद में भी अपना अभियान चालू रखा उसके विरोध में, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहा। और आचार्य हरिभद्र ने संबोध प्रकरण में आचार्य जिन वल्लभ से ने संघ पट्टक में और आचार्य जिन पति ने उनकी टीका में चैत्यवासियों के शिथिलाचार पर प्रबल प्रहार किया है। और इन आचार्यों ने, हरिभद्र सूरी ने, आचार्य जिन वल्लभ सूरी ने और आचार्य जिनपति ने भी शिथिलाचार का खूब खुलकर विरोध किया था अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से। ग्रंथों के नाम भी दिए गए, संबोध प्रकरण। अब ये भी प्रश्न हो सकता है आचार्य हरिभद्र का ग्रंथ कौन सा है या संबोध प्रकरण किसका ग्रंथ है, संघ पट्टक किसका ग्रंथ है, ऐसा भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है। लोकामन, अब ये चैत्यवासी और संविघ्न ये दो हो गए। जो मंदिरों में रहने लगे वे चैत्यवासी, और जो विधि विधान के अनुसार नौकल्पी विहार करते थे वे संविघ्न कहलाए। तो अब ये जो चैत्यवासी बने वो मंदिरों के आसपास रहने लगे, तो अब इनको फिर अपेक्षा हुई सुविधाओं की, तो उन्होंने फिर यहाँ से क्या करना चालू कर दिया, मंदिरों में पूजा वगैरह करवाना, दीपक द्रव्य पूजा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, ताकि लोग आते रहेंगे, लोग उनके संपर्क में रहेंगे तो वे अपना काम भी चलाते रहेंगे। तो यहाँ आते आते एक तरह से द्रव्य पूजा की परंपरा चालू हो जाती है। उससे पहले द्रव्य पूजा की कोई परंपरा नहीं होती है। अब ये द्रव्य पूजा की परंपरा चालू होती है तो फिर वापस इनका भी विरोध होना ही था। तो लोकामन, विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोकाशा ने आचार की कठोरता के पक्ष को प्रबल किया। उन्होंने व्यर्थ के क्रियानुष्ठान, कुसंस्कारों आदि को मिटाने का प्रयास किया। अब लोका जी थे वो तो ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने आगमों को पढ़ा था, आगमों को लिखा तो उनको आगमों का काफ़ी ज्ञान हो गया। तो अनावश्यक जो क्रिया अनुष्ठान पूजा पाठ वगैरह करवाए जा रहे थे उनको, या जो गलत संस्कार अब श्रावकों में भरे जा रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर उसका उन्होंने क्या किया, विरोध करना चालू किया। मूर्ति पूजा के वे प्रबल विरोधी थे और लोका जी क्या थे, मूर्ति पूजा के सबसे ज़्यादा विरोधी थे। कबीर आदि ने मूर्ति पूजा का विरोध प्राचीन शास्त्रों को छोड़कर केवल आत्मानुभाव के आधार पर किया था। कबीर जी आदि ने भी मूर्ति पूजा का तो क्या किया, विरोध किया था, पर उनका जो विरोध था वह शास्त्रों को छोड़कर केवल आत्मा अपने हिसाब से अपने चिंतन मनन के आधार पर ही वो उन्होंने विरोध किया। कबीर जी ने कोई शास्त्रों में वहाँ मूर्ति पूजा की बात नहीं है, वहाँ नहीं है, उस आधार पर नहीं, उनको ऐसा लगा कि वास्तव में ये मूर्ति पूजा होने कोई अपेक्षा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो विरोध हो रहा है वो विरोध अब शास्त्रों के आधार पर आ रहा है कि शास्त्रों में कहीं भी द्रव्य पूजा की बात आई नहीं है। तो लोका जी शास्त्रों के आधार पर ये विरोध कर रहे थे। ऐसा अभिमत है कि वे कुछ समय तक कबीर के समकालीन थे और लोकाशा और कबीर जी हो सकता है थोड़े काल के लिए समकालीन रहे हो, पूरा तो नहीं। जैसे मान लो हो सकता है ये जो लोका जी है
वो 100 वर्ष के आसपास चले हों, कबीर जी 80 वर्ष से उनके साथ में चलना चालू किया हो, उसके बाद लोकासा के स्वर्गवास हो गए, तो बीच के जो 20-25 वर्ष है वो एक दूसरे के समकाल में रह गए हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की मान्यता कि लोकासा ने स्वयं दीक्षित होकर धर्म प्रचार किया था, और कुछ लोग मानते हैं कि लोकासा ने स्वयं दीक्षा ली थी और धर्म का प्रचार किया था। तो कुछ उसके विपरीत ये मानते कि वे अंत तक गृहस्थ ही रहे थे। दोनों ही धारणा वाले व्यक्ति इस बात पर एक मत है कि उन दिनों उनके मंतव्यों को प्रचार बड़े जोरों से हुआ था। अब कुछ कहते हैं उन्होंने दीक्षा ली थी और कुछ कहते हैं उन्होंने 45 व्यक्तियों को दीक्षा दी थी, स्वयं ने दीक्षा नहीं ली थी, और उनको मार्गदर्शन भी वे ही करते थे, क्योंकि वे 45 व्यक्ति तो एकदम नए थे। तो उनके उपदेश को सुनकर उन्होंने संयम जीवन को स्वीकार किया, और संयम की आचार की पालना कैसे की जाए तो वे लोकासा जैसा जैसा बताते थे वे वैसा वैसा करते थे। और उस समय लोकासा का जो प्रचार है वो बहुत जोरों के साथ में हो रहा था कि नहीं, लोकासा जो बात कह रहे हैं बहुत परफेक्ट बात है। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ कोई संघ अहमदाबाद में ठहरा। उनके अनेक व्यक्ति लोकासा के संपर्क में आए। उनमें से 45 व्यक्ति प्रतिबुद्ध हुए और उन सब ने विक्रम संवत 1531 में, कुछ के मतानुसार 1533 में एक साथ दीक्षा ग्रहण की। 45 व्यक्ति थे, तो संघ में बहुत सारे व्यक्ति थे, प्रभावित भी काफ़ी हुए थे, और उनमें से 45 व्यक्ति तो दीक्षा के लिए भी तैयार हो गए थे और लोकासा ने उनको दीक्षा दी। इसमें भी संवत में थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है विक्रम संवत 1501 थी, ये मूल परंपरा अपन ऐसे ही मानते हैं, और कुछ जो 1533 भी मानते हैं। एक साथ दीक्षा ग्रहण, तभी से उनके गच्छ का नाम लोका गच्छ हो गया। लोकासा ने दीक्षा दी थी तब उसका नाम ही कि लोकासा का गच्छ। ये किसका गच्छ है? लोकासा का गच्छ है, तो लोका गच्छ के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग उनके धर्म को दया धर्म भी कहते थे, और दया पालो, तो दया धर्म भी लोकागच्छ को दया धर्म के नाम से भी जाना जाने लगा। जितने वेग से लोकामत का प्रचार हुआ उतने ही वेग से वे छिन्न भिन्न भी हो गए। जितनी तीव्रता के साथ में उनका प्रचार होने लगा, लेकिन कहते हैं ऊपर चढ़ा हुआ धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वही स्थिति इनकी भी हुई। एक बार तो बहुत जोर शोर से हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही, थोड़े समय बाद ही, कुछ वर्षों में ही वे सब ठंडे पड़ जाते हैं। केवल 30 वर्ष की अवधि में ही उसमें अनेक शाखाएं हो गई, और 30 वर्ष के अंदर अंदर वे खुद भी अनेक शाखाओं के अंदर बंट गए, एक नहीं रह सके, और विभिन्न संप्रदाय उनके बन गए। मूलतः लोकामत का संघीय पक्ष प्रारंभ से ही निर्बल रहा था, और लोकामत था उसका जो संघीय पक्ष था, आचार विचार मर्यादा वगैरह से, वो शुरू से ही क्या है, निर्बल थी, कमजोर रही थी। उन्होंने संगठन को व्यवस्थित करने के लिए कोई नियम वगैरह नहीं बनाए थे, केवल आचार की बातों के ऊपर ही वे चलते रहे। तो संगठन एक कैसे रहे उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उसकी सम्यक व्यवस्था कभी नहीं हो पाई, इसलिए उनकी सम्यक व्यवस्था नहीं हो पाई। और ये सारी बातें आचार्य भिक्षु ने जब देखी थी कि लोकामत क्यों बिखरा था, स्थानकवासी संप्रदाय में अभी क्यों क्यों बिखराव हो रहा है, तो आचार्य भिक्षु जब अलग हुए तो उन्होंने संगठन के पक्ष के ऊपर ध्यान देना चालू किया। तो आज इतना ही रखते हैं, कल स्थानकवासी संप्रदाय में जाएंगे अपन जाएंगे, मतलब यहाँ पढ़ेंगे उसको। हाँ अब अच्छा, तो पहले मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, अब पर्ची बाद में निकालना, ताकि कोई ये नहीं लगे किसी को कि मुझे हार्ड पूछा है, मुझे वो। हाँ, प्रश्न पहले, लक्की कौन आएगा वो तो बाद की बात है, प्रश्न तो हार्ड ही पूछने वैसे। घोर आंगिरस का उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ है? वो हाँ, हाथ नहीं बोलना मत आप लोग बीच में। 27 नंबर। अरे भाई आप एक काम करो,
जिनको टोकन देते हो उनके ही नाम डालो ना, बाकी क्यों नंबर क्यों डालते हो? हाँ वो ज़्यादा हो गए, कल निकाल देंगे। हाँ, जो जो आते हैं ना। नहीं आता, नहीं आता। हाँ, तुम्हारा है नंबर तो दूसरा टोकन निकाल दो। इनाम तो देना ही है, कंफर्म देना है। क्वेश्चन दूसरा ले लो। हाँ, नहीं यही कोई बता देंगे ना, और क्या है। 47 है, नहीं आता है। अच्छा, नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं ना। तो फिर सबको ही नहीं। 38 किसी का। 38 नंबर तक चले गए। नहीं वो नंबर है नहीं ना, सिमिलर नंबर मिले वो डाल दीजिए। 46 तो ज़्यादा हो गया। 87 88 किसी को नहीं आता है? 88 आपका है, बोलो। छांदोग्य उपनिषद। ठीक, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वापिस, ये काम ही नहीं है। ये नहीं आएंगे ना। अच्छा, इनका नंबर आउट। इनका डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनका तो डाल ही सकते हैं। जिसका आ गया एक बार, हाँ ठीक है। हाँ, एक बार मत डालो। हाँ ठीक है, मेरा डालू नहीं। नहीं, आपका तो हो गया ना, इनाम आने के बाद थोड़े डालोगे। हाँ ठीक है। नहीं तो बार बार आके इनाम आ जाएंगे। मैं ऐसे ही पूछ लेना, नहीं आए तो मैं ऐसे ही बता। इंद्रभूति गौतम आदि ब्राह्मण किसके द्वारा यज्ञ किया जा रहा था उस अनुष्ठान में आए थे? उनके नंबर निकालो ना। 77 हाँ बोलो। नहीं आता? हाँ, किताब बंद। आप भी किताब नीचे रख दो। इंद्रभूति गौतम आदि ब्राह्मण किसके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान जो करवाया जा रहा था वहाँ आए थे? 83 इतनी बार तो सुनने को मिलता है, तो सामान्य प्रश्न है। एकदम नॉर्मल। हाँ हाँ, सौमिल ब्राह्मण, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, 2 प्रश्न हो गए। वाचनाचार्य का कार्य क्या था? हाँ, 44 आता है। एक बार सबका निकाल दो, नहीं तो फिर बाद। 40 अब आपका नंबर आएगा, 52 80 अब आपका आएगा। अच्छा, ये जो अभी आप, हाँ 81 नहीं आता। इनको आएगा, इनका 80 नहीं 73 नहीं 84 तो क्या नंबर है? 87 तो आके गया, पहले आया था, पहले फर्स्ट वाले प्रश्न में। हाँ, तो इसलिए ध्यान यहाँ रखो ना आप, उस समय दूसरी जगह क्यों ध्यान रखते हो? ऐसे ही बता दे, मतलब प्राइस का कुछ नहीं, ऐसे ही बता दे। हाँ, अब सबका हो गया क्लियर। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। एक बार है ना, एक काम कर लो, सबको डाल दो ना। वापस ले। हाँ, वापस ले लो, किसी को इनाम मिलता है तो अब आपका भी डाल सकते हो। मेरा डाल दिया। डाल दिया? अच्छा, मेरा है ना वो किसका है? ये मेरा है ना। नहीं, वो डाल दो ना। एक तो मेरा लकी ड्रॉ वाला है ना फिर। अच्छा, 87 हाँ बोलो। प्रश्न था। बात पूछा ना अभी मैंने। कार्य क्या था? कार्य क्या था? क्या विद्या? नहीं है।
मैंने वंश नहीं पूछा है। चलो अगला। मतलब एक सेकंड, अब किसी को आ रहा है तो बताओगी तो फिर मेरे को आ रहा है, ऐसे भी है कि हाँ, ऐसा आ रहा है किसी को, आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना, और किसी को नहीं आ रहा है ना, एक काम कर लो, एक काम कर लो, उनके नंबर और आपके नंबर अंदर डाल दो। आपके नंबर क्या है? और वो शिल्पा जी को दे दो, वे दोनों नंबर वाली है ना। मेरा नहीं निकलना। नहीं नहीं, शिल्पा जी बिना देखे है ना एक कैसे निकाल दो। हाँ, एक निकाल दो। हाँ हाँ, कितने नंबर है? ठीक है, शैक्षणिक सुव्यवस्था। अब एक लकी ड्रॉ। लो लकी ड्रॉ मैं निकाल देता हूँ। एक्स्ट्रा भी पूछ लो 2-4 ताकि हम लोगों का रिवाइज हो। हाँ ठीक है, अभी टाइम भी है अपने हाँ, पास। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, लाइन नहीं चाहिए एक ही। लकी ड्रॉ तो निकाल ही दो। लकी ड्रॉ बाद में। अच्छा मैं निकालूँ। गणाचार्य का कार्य क्या था? गणाचार्य का कार्य गण की चारित्रिक सुव्यवस्था करना है। किसी एक गण से संबंधित कौन सी परंपरा नहीं थी? कौन सी परंपरा किसी एक गण से संबंधित नहीं थी? कौन सी परंपरा किसी एक गण से संबंधित नहीं थी? तीन भाग है ना ये, गणाचार्य वाचनाचार्य है ना। हाँ, तो ये गणाचार्य और वाचनाचार्य शायद नहीं थे। गणाचार्य वाचनाचार्य वाचनाचार्य और युग प्रधान परंपरा नीचे वाली। किसी एक परंपरा से इसी गण से संबंधित नहीं थी। वाचनाचार्य, वाचक और युग प्रधान परंपरा किसी एक गण से संबंधित, दोनों में सम्मिलित हो जाते थे। गणाचार्य परंपरा किस प्रकार चलती थी? गणाचार्य की परंपरा किस प्रकार चलती थी? हाँ? गणाचार्य की परंपरा गुरु शिष्य क्रम से चलती थी कि जिस गुरु के वो शिष्य है उसके हिसाब से वो गण के अंदर रहेगा। जैसे तेरापन धर्म संघ है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, महाश्रमण जी ने जिसको शिष्य दिया वे सब तेरापंथी ही होंगे, वे स्थानकवासी मंदिर मार्गी नहीं होंगे। लेकिन वाचक और युग प्रधान परंपरा में उस समय क्या था कि जैसे तेरापंथ परंपरा का कोई संत है और उसको लग रहा है कि वो उस परंपरा में उस गण के अंदर वे इस विषय के विद्वान हैं तो मुझे उससे ज्ञान लेना है, तो वह अपनी परंपरा से वहाँ जाकर, अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं है, कुछ समय के लिए छोड़ता है और कुछ समय के लिए अपने अध्ययन क्रम चलेगा, तब तक वहाँ की दीक्षा स्वीकार करता है और जब उसका शिक्षा क्रम पूरा हो जाता है वो वापस अपनी मूल परंपरा में आ जाता है। मैंने तो वो 4 नाम को याद करते हैं? 4 बटा में याद करते हैं। अच्छा अच्छा, पट्टावलियों के नाम तो मैंने कहा था ना। पर मैंने कहा अभी तो नहीं देख सकती हूँ ना बुक में से, एग्जाम में तो कुछ नहीं है, पट्टावली आगे ही पड़ी है, अभी तो अच्छा, नहीं देख सकती हूँ ना। तो फिर क्या बनाना है? अभी याद करके आए। बौद्ध विद्वान का क्या नाम था? बौद्ध विद्वान धर्मानंद कोशाम्बी। भगवान पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया था। वे चातुर्याम धर्म कौन कौन से है? वैरथ्यादान, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा साहित्य माना जाता है?
वेद 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 सबको सबसे प्राचीन है। 5000 वर्ष। हम्म। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? अरे नहीं, वो गौरंगिरस हो गए, गौरंगिरस हो गए। ठीक है। तेरापंथ का इतिहास कौन सी तारीख से प्रारंभ हुआ है? दिनांक पूरे 29 जून शनिवार को 29 जून को सन 1817 तो विक्रम संवत हो गए, ईस्वी सन हो गए 1760। ठीक है। सर्वप्रथम धर्म का संस्थापन किसने किया? आदिनाथ। ठीक है। शाश्वत तत्व कौन से है? आदि, अहिंसा, सत्य, आदि, केवल दो ही नहीं है। धार्मिक तत्वों को पुनः स्मृत कराना क्या कहलाता है? धार्मिक तत्वों को पुनः स्मृत कराना क्या कहलाता है? हाँ, प्रश्न कुछ भी बन सकता है। धर्म का संस्थापन कहलाता है। यह ना देखो, मानव संस्कृति के विकास और ह्रास के साथ साथ वे स्मृत और विस्मृत होते रहते हैं। विस्मृत धार्मिक तत्वों को पुनः स्मृत कराना धर्म का संस्थापन कहा जाता है। स्पष्ट आया हुआ है, स्पष्ट लाइन है। क्या कह रहे हो? भगवान ऋषभनाथ ने किसकी नींव डाली? अहिंसा हो सकेगी। हाँ, चार तो वही है। चलो, नई सभ्यता की नींव डाली, नई सभ्यता की नींव डाली। ठीक है, टाइम हो रहा अपना। लो, अच्छा, घोड़ा तो नहीं हूँ, सब होशियार है, घोड़ा तो नहीं हूँ। सा, अच्छा, ये है, मुझे भी नहीं पता नंबर, तो अभी तक मुझे भी पता नहीं है। 47। बंद। मेरे पास आया नहीं है।